बता थोड़ा दिया। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नहीं मुझे नहीं, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, हो जो क्या हुआ होने दो। काम ही यही है खंडन करना भाई, दुष्प्रचार हो रहा है तो। भविष्य मलिका शास्त्र क्या है और उसमें किस तरह की भविष्यवाणियां करी गई हैं? कि भविष्य मालिका ग्रंथ के नाम पर वो सभी भ्रमित रहते हैं। 2023 में भविष्य मालिका के ग्रंथ का रेफरेंस लेकर लोगों ने भविष्यवाणियां की थी कि 2023 में चाइना भारत पर आक्रमण करेगा। बट उसके साथ कुछ छुटपुट घटनाएं तो हुई थी बॉर्डर की। ये बहुत ही अच्छा आपने मेरे को स्मरण भी करवाया, क्योंकि प्रलय और संकट। भविष्य मालिका पुराण तो ये कहता है कि कलयुग समाप्त हो चुका है या समाप्ति की ओर है 2025 से 2027 तक। अब रही कलयुग की बात। कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष। कि जब कलयुग की समाप्ति की ओर होगा तब मीन राशि में शनि का गोचर रहेगा। क्या ये पहली बार ही शनि मीन राशि में आया है? 4,32,000 वर्ष में क्या शनि पहली बार ही मीन राशि में आया है? इससे पहले कभी नहीं आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारी डे टू डे लाइफ, भविष्य की टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक के बारे में बहुत सारी चीज़ों पे बात करता है। वहीं आज की डेट में एक और चीज़ चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो है भविष्य मलिका। भविष्य मलिका जो कि बात करता है 2025 से 2027 के बीच में कलयुग का समापन और 2032 से सतयुग की शुरुआत को। कलयुग जिसकी एक युग, जिसका एक वर्ष माना गया है 4,32,000 वर्ष का एक युग माना गया है, और जिसमें से लगभग 5,125 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं और करीब-करीब 4,26,875 वर्ष का ये अभी भी शेष माना गया है। वहीं पे भविष्य मलिका पुराण, जो कि एक भविष्य मलिका शास्त्र, जो कि 16वीं शताब्दी में और आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व श्री अच्युतानंद दास जी महाराज के द्वारा उड़िया भाषा में लिखा गया एक शास्त्र है, जो ये जिसने भविष्य को लेके कई सारी कल्पनाएं करी हैं, कई सारी भविष्यवाणियां करी हैं। और ये उसमें एक भविष्यवाणी है कि 2025 से लेके 2027 में, जिसके अंदर मीन राशि में शनि का प्रवेश रहेगा, और जिसमें ये कल्पना है कि 2025 से 2027 के बीच में कलयुग समाप्त हो जाएगा। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इसी के लिए आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रीजी पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ में अतिथि के तौर पर हैं श्री कान्हा जी दादी जी महाराज। कान्हा जी महाराज, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि भविष्य मल्लिका पुराण, जो कि एक 16वीं शताब्दी में लिखा गया शास्त्र है, जी। मैं इसको पुराण नहीं बोलूँगा, उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। भविष्य मल्लिका शास्त्र जो कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया एक शास्त्र है, कि वो एक क्या है और उसमें किस तरह की भविष्यवाणियाँ करी गई हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समय पर इस प्रश्न का उठना बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि भविष्य मालिका ग्रंथ के नाम पर इस समय जो भविष्यवाणियाँ की जा रही है, उनसे जनता या भक्तजन, श्रद्धालुजन जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और अन्य लोग भी, वो सभी भ्रमित रहते हैं और उनमें डर का एक माहौल सा बना हुआ है। तो देखिए, आपका जो प्रश्न है कि भविष्य मालिका, पहले मैं इस जो शब्द है भविष्य मालिका, जो शीर्षक है आज के अपने सब वाद संवाद का, पॉडकास्ट का, उसका ही मैं पहले अर्थ बताने का प्रयास करूँगा। भविष्य का अर्थ तो सब जानते हैं, किंतु मालिका का अर्थ होता है एक माला। कहीं से एक-एक पुष्प चुनकर एक माला बनती है, उसको हम मालिका कहते हैं या मल्लिका कहते हैं। तो ऐसा इनका दावा है भविष्य मल्लिका ग्रंथ वालों का कि इसमें अनेक ग्रंथों से तथ्य उठाकर एक ग्रंथ में संकलित कर दिया गया है। उस ग्रंथ में संकलित करके जिस प्रकार की आने वाली भविष्य में आपदाएं, जो संकट हैं या प्रलय जैसी स्थितियां बनना, सुनामी, भूकंप, युद्ध, इस प्रकार के जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, वो इसमें समाहित करके एक ग्रंथ बनाया गया है। भविष्य मालिका से जो भी अब तक भविष्यवाणियां हुई है, वो जहां तक है वो गलत ही साबित हुई है। जैसे कि कुछ उदाहरणार्थ? हाँ, उदाहरणतः
क्या है 2023 में भविष्य मालिका के ग्रंथ का रेफरेंस लेकर लोगों ने भविष्यवाणियां की थी कि 2023 में चाइना भारत पर आक्रमण करेगा, भारत से युद्ध करेगा। तो 2023 भी व्यतीत हो चुका है, जा चुका है। उस समय भी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। बट उस वक़्त कुछ छुटपुट घटनाएँ तो हुई थी बॉर्डर के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा आपने मेरे को स्मरण भी करवाया, क्योंकि प्रलय और संकट ये 4-5 प्रकार के बताए हैं शास्त्रों में। कौन से हैं? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और एक होती है महाप्रलय। नित्य जो प्रलय होती है वो नित्य छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती है। इसको नित्य प्रलय कहते हैं। जैसे आज कहीं पर छोटा-सा भूकंप आया, 2 जनों की मृत्यु हुई, ऐसा हम पत्रिकाओं में, अखबार में भी पढ़ते हैं। और नैमित्तिक प्रलय का अर्थ है कि जैसे ऋतुओं का बदलना, ऋतुएँ जब बदलती है तो मौसमी बीमारियाँ भी आती है, तो उस समय भी कई लोग प्राण भी त्याग देते हैं, तो उसका भी एक होता है। तो ऐसी छोटी-मोटी जो प्रलय होती है वो तो होती रहती है, लेकिन जो महाप्रलय है वो कलयुग के अंत में ही होती है, अर्थात चारों युग जब व्यतीत हो जाते हैं तब महाप्रलय होती है। आपने बोला जैसे ऋतुओं का भी बदलना, जी। तो हम इस चीज़ को आज की डेट में सभी देखते भी हैं कि ऋतुएँ काफ़ी अब अपना साइकिल जो है उनका एक साइकिल होता है ऋतु जी, का, जी, राइट? वो चेंज होता जा रहा है। जैसे आज हम बात करें इस बार सर्दियों की ऋतु की भी, शीत ऋतु भी। जी, शीत ऋतु अमूमतया होली तक रहती रहती है। जी, प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है बट रहती रहती है। बट इस बार अगर हम देखें तो जनवरी से ही शीत ऋतु ने अपना प्रभाव काफ़ी काफ़ी कम कर दिया और उसकी जगह पे ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव चालू हो गया। जी। तो क्या आप इसको उस भविष्य मल्लिका पुराण से नहीं रिलेट कर पाते हैं? देखिए, अब अगर इसको भविष्य मल्लिका ग्रंथ से जोड़ा जाए, हालाँकि सभी जन जोड़ रहे हैं जो वीडियो बनाते हैं या प्रसारित करते हैं, वो प्रत्येक घटना को भविष्य मालिका से ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड में चल रही है। हुँ, हुँ। ट्रेंड में भविष्य मालिका का जो नाम है वो सभी का चल रहा है और लोगों में डर बैठा हुआ, तो वो रील रोक के देखेंगे, वीडियो रोक के देखेंगे। लेकिन तथ्य क्या है? ऋतुओं के परिवर्तन में या मौसम का जो एक स्वभाव होता है, जैसे शीत ऋतु है तो उस समय सर्दी होनी चाहिए, किंतु इस समय सर्दी का भी घटना, गर्मी जल्दी आ जाना और बरसात भी असमय से हो जाना। तो इससे सभी लोग डरे हुए हैं और लोगों को अवसर चाहिए। तो वो भविष्य मालिका का रेफ़रेंस देकर या तथ्य बताकर इनसे जोड़ा जा रहा है। बल्कि ये तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी ऐसा होता था। कलयुग का कहें तो कलयुग में क्या है कि अत्याधुनिक सुविधाओं का बढ़ना। जैसे आपको भी पता है कि घर में जब हम एसी-वेसी लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हीट निकलती है उससे वातावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो उसमें भविष्य मालिका में, ग्रंथ में एसी-वेसी का कहीं पे ज़िक्र भी नहीं है कि एसी से वैसे होगा। तो आप इसको एक नेचुरल क्लाइमेट चेंज मान रहे हैं क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो आज की डेट में व्हीकल्स का पॉल्यूशन हो गया जी। हो या आबादी के कारण से जो एक वन क्षेत्र था जिसको हम ग्रीनरी जोन भी कहते हैं वो काफी कम हो गया, उसके कारण से आप इसको ऐसे क्लाइमेट चेंज मान के चल रहे हैं कि उसका ये प्रभाव है। हाँ, प्रकृति पर तो वातावरण का या मनुष्यों का या पशु-पक्षियों का, इनका कम होना या बढ़ जाना प्रकृति पर सीधा असर पड़ता है, और प्रकृति पर ही जब असर पड़ेगा तो सभी पर उन प्रकृति का जो कोप होगा उसको सभी को सहना पड़ेगा। ग्लेशियर पिघलना, बाढ़ आ जाना, भूकंप कहीं पे आ जाना, ये सब प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है एक। नतीजा है हुँ। एक। तो इससे भविष्य मालिका को जोड़ना, हाँ, ये कह सकते हैं कि कलयुग में ऐसी घटनाएँ अत्यधिक घटेगी, क्योंकि कलयुग का जो स्वभाव है वो यही है। कलयुग में लेकिन भविष्य मालिका पुराण तो ये कहता है कि कलयुग समाप्त हो चुका है या समाप्ति की ओर है। अच्छा, 2025 से 2027 तक के बीच में उसने समाप्ति का एक माना है कि उसके बीच में वो समाप्त होगा। उसमें कुछ युद्ध होंगे जिसमें परमाणु बमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, राइट? और उसमें एक ये भी भविष्यवाणी है कि
प्रभु श्री कल्कि जी ने अवतार भी ले लिया है अपना, और वो अपनी शक्तियों से उस परमाणु के जो विनाश है उसको वो रोकेंगे। जैसे कि आपने जैसे प्रश्न किए ना भविष्य मलिका पर, उसी प्रकार के प्रश्न मेरे पास पहले भी आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो मेरा क्या है, सिद्धांत क्या है, और प्रत्येक आचार्य का और प्रत्येक पंडित का ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ग्रंथों का ही आश्रय लेना चाहिए। जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, शास्त्र है, उन्हीं का आश्रय लेकर अपने शब्द सभी के सामने प्रकट करने चाहिए। क्योंकि ये जो बुद्धि है, इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि शास्त्रों के गहन अध्ययन को हम समझ सकें। ऋषि मुनियों में जप बल था, तप बल था, तत्वदर्शी से थे, त्रिकालज्ञ थे, तो उनमें ऐसी शक्ति थी। तो वो आने वाली भविष्य की जो घटनाएं हैं उनको भी वो सूत्रों में लिखकर, ग्रंथ बनाकर, शास्त्र बनाकर लिख के चले गए हैं। और आगे का जो कार्य है उसमें शोध करना, उनको समझना गुरु परंपरा से सभी को प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब रही कलयुग की बात। कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष। जितने भी पुराण उठाकर देखेंगे आप, श्रुति परक भी देखेंगे, श्रुति यानी वेद, वेद परक उपनिषद भी देखेंगे आप, तो 4,32,000 वर्ष से एक भी कम नहीं बताया है और एक भी ज्यादा नहीं बताया है। तो 18 पुराण और कई जो उप पुराण हैं, स्मृतियां हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ये सभी झूठ नहीं हो सकते। यदि भविष्य मालिका ने ग्रंथों से चुन चुन कर, ग्रंथों से तथ्य चुन चुन कर यदि अपने ग्रंथ में संकलित किए हैं, ग्रंथ में इकट्ठा किए हैं, तो 4,32,000 वर्ष को उन्होंने गौण क्यों कर दिया है? वो 5,000 वर्ष का ही बता रहे हैं कलयुग को, किंतु इस समय जो कलयुग है वो 5,000 वर्ष से भी अत्यधिक हो चुका है। तो कोई ऐसी प्रलय भी नहीं आई। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि 5,000 कुछ वर्ष का रहेगा, और अभी भी हम देखें तो 5,125 वर्ष ऑलमोस्ट जो लगभग हैं आपके कलयुग के समाप्त हो चुके हैं। उसमें जो ये था कि जब कलयुग की समाप्ति की ओर होगा तब मीन राशि में शनि का गोचर रहेगा, और वो करीब 2.5 वर्ष तक जो है वो पीरियड बड़ा क्रिटिकल पीरियड उन्होंने माना है, जिसके अंदर युद्ध होंगे या और इस तरीके से बेसिकली चीजें होंगी, वो उन्होंने उसमें माना है। अच्छा, क्या ये पहली बार ही शनि मीन राशि में आया है इस कलयुग में? 4,32,000 वर्ष में क्या शनि पहली बार ही मीन राशि में आया है? इससे पहले कभी नहीं आया? इससे तो जब पहले इससे भी राशियों पहले में आया है शनि हाँ, मीन राशि में जब तो आया, तब क्या प्रभाव हुए थे? आपने अगर उसको, उस वर्ष को भी आपने देखा भी होगा, अध्ययन के तौर पे भी आपने उसका अध्ययन किया होगा, तो उस वक्त क्या घटनाएं घटी थी? देखिए, जो शनि का स्वभाव है, जो ग्रह का स्वभाव है, ब्रह्मांड में खगोलीय जो घटनाएं होती है, उनका जो असर होता है वो मानव जीवन पर भी पड़ता है और प्रकृति पर भी उसका असर पड़ता है। मानव जीवन पर भी पड़ता है और प्रकृति पर भी असर पड़ता है उसका। किंतु इस समय शनि को ही टारगेट करके, मार्क करके ये बताया जा रहा है कि इस समय युद्ध होंगे, वो होंगे। तो महाभारत के समय भी युद्ध था, रामायण काल में भी युद्ध था, भगवान कृष्ण के जन्म के बाद भी युद्ध हुए हैं। क्या उस समय भी शनि थे? उनसे भीषण तो युद्ध अभी हो ही नहीं सकते हैं। उस समय तो अक्षौहिणी चतुर्गुणी सेनाएं होती थी, अरबों की संख्या में होता था, अरबों की संख्या में जो सैनिक होते थे, तो उस समय तो विनाश ज्यादा होता था। उस समय क्या शनि रहा? ये देखिए, एक अपने ग्रंथ को या एक दुष्प्रचार करना भी इसको कह सकते हैं। किसी ग्रंथ का आश्रय लेकर उसका दुष्प्रचार करना भी कह सकते हैं। अच्युतानंद जी ने जो ये ग्रंथ लिखा, उसकी जो मूल प्रतियां हैं वो अभी किसी के पास नहीं है। यदि होगी भी तो अच्छा, भविष्य मलिका में आपको एक बताता हूँ, एक जो रहस्य है, इसमें कोडिंग है। जो कोडिंग होती है अंकों द्वारा लिखी गई है। अब उस अंक को जो उनके पंच सखा थे, इसके अनुसार, भविष्य मालिका के अनुसार ही उनके पंच सखा थे, उनको ही पता थे। तो जब काशीनाथ जो पंडित जी हैं, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया, ठीक है, हिंदी अनुवाद में उनसे कोडिंग बैठी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 2-4 लोग ऐसे पकड़े, शिष्य बनाए। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कल की अवतार हो चुका है।
बिल्कुल कहा जा रहा है। हाँ, और भविष्य मालिका का ही रेफरेंस देकर कहा जा रहा है। बताइए, दुष्प्रचार नहीं है। बल्कि ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, कलयुग के अंत में जब कलयुग की जो सीमा है वो चरम स्तर पर पहुंच जाएगी, अधर्म चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। ये तो कुछ अधर्म नहीं हो रहा है। अधर्म तो सतयुग, त्रेता, द्वापर से ही चल रहा है। भाई, धर्म है तो अधर्म भी होगा, हुँ, धर्म है तो अधर्म भी होगा, हुँ, हुँ, संतुलन बना रहेगा। तो धर्म के साथ साथ अधर्म तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में तो कुछ भी अधर्म नहीं हो रहा अभी तो। हुँ, उस समय के जो अधर्म यदि आप देखेंगे, तो इस समय तो ऐसा कौन है जो भविष्यवाणी सुनकर या आकाशवाणी सुनकर अपनी बहन के केश पकड़ के कारावास में डाल देता है? कौन हुआ है? ऐसा कौन है जो छलिया का भेष धरकर स्त्री को, भगवान की स्त्री को ही, एक राजा की स्त्री को ही अपहरण कर रहा है? कहाँ है ऐसे अधर्म? गुपचुप हो रहे हैं पाप जो हो रहे हैं, चोरी, चकारी, अपहरण, बाद में उनका पता चलता है। ये कुछ भी अधर्म नहीं हो रहा है जो कलयुग में जो डरा रहे हैं ना लोगों को, ये कुछ भी अधर्म नहीं हो रहा है जो पहले हो चुके हैं। भविष्य पुराण और भविष्य मलिका में क्या अंतर है? भविष्य पुराण में देखिए, कल्पों की कथाएं हैं। ये इस समय जो कल्प चल रहा है, यह श्वेत वाराह कल्प है। और वो श्व क्या होता है? हाँ, श्वेत वाराह कल्प यानी श्वेत का अर्थ होता है सफेद हुँ, रंग जो हो गया, वाइट। और वराह का अर्थ होता है सूकर यानी सुअर, हुँ, हुँ, जो भगवान ने वराह अवतार लिया था। तो एक कल्प ऐसा था जिसमें भगवान ने कृष्ण वराह भी अवतार लिया है। कल्प भेद की जो घटनाएं होती है वो भविष्य पुराण में बताई गई है कि इस कल्प में भगवान ने ये अवतार लिया। कल्पों में क्या सिस्टम होता है आपको बताऊं थोड़ा सरलता से, छोटे रूप से ही, कि कल्पों में भगवान तो वही रहते हैं और उनके साथ जो राक्षस युद्ध करते हैं वो वही रहते हैं, किंतु कुछ कुछ पात्रों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं ना, कई ग्रंथों में तो क्या घटना मिलती है और किसी ग्रंथ में उसी कथा में कुछ कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो वो कल्प भेद की बात होती है। ग्रंथ एक भी झूठा नहीं है, पुराण एक भी झूठे नहीं है। कहते हैं ना कि मिलावट हुई है, मिलावट मिलावट किसी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सत्य है। लेकिन कल्प भेद को समझने के लिए गुरु परंपरा का आश्रय लेना पड़ता है। गुरु ही उस कठिन शब्दों को, जहां पे भक्त फंसता है या उलझता है, उनको उनके संशय को, उनकी शंकाओं का समाधान गुरु ही कर पाता है। तो भविष्य पुराण और भविष्य मलिका में यही अंतर है कि भविष्य मलिका तो जो है घटनाओं का या इनका जो है वो बता रही है भविष्यवाणियां करके, और भविष्य पुराण में ये जितने भी म्लेच्छ हैं और ज्योतिष की गणनाएं हैं, विक्रम संवत है, ऋतुओं का वर्णन है, व्रतों की कथाएं हैं, व्रतों की विधियां हैं, यज्ञ के वर्णन है, सभी प्रकार के वर्णन उसमें मिलते हैं जो भविष्य में होने वाले हैं और हो चुके हैं। भविष्य पुराण और भविष्य मलिका में फिर समानताएँ क्या हैं? समानता तो कुछ नहीं है, क्योंकि भविष्य जो मालिका है वो बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है कि भविष्य पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना से ऐसा युद्ध हो जाएगा या ऐसे सृष्टि का विनाश हो जाएगा, या जो सतयुग है वो या सतयुग है वो 2032 से प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भविष्य मलिका जो कहती है कि इसमें जैसे कल की अवतार हो चुका है और जिनको हमने माना है कि जिनको अमरता का वरदान मिला हुआ है, जी। राइट? उनका और कल की भगवान का भी मिलन होगा। उसमें ये भी माना गया है कि अ, भगवान श्री परशुराम जी ने जैसे कृष्ण भगवान को के गुरु थे और उनको शिक्षा प्रदान करी थी, वैसे ही वो कल की अवतार को भी शिक्षा प्रदान करेंगे। इस पे आपके क्या विचार हैं? जी, देखिए, एक पुराण है कल की पुराण, वेद व्यास जी ने ही इसकी रचना रचना की थी। करी हुई है। 18 पुराण तो मुख्य हैं ही, हुँ, हुँ। अंतिम जो पुराण है श्रीमद् भागवत हुँ, हुँ। महापुराण है। कल की पुराण एक भविष्य को लेकर ही, कल की का जो अवतार होगा उसको लेकर ही उनके कल की भगवान के लक्षण बताए हैं कि कल की भगवान कैसे होंगे, क्या उनका उद्देश्य होगा, क्यों अवतरित इस पृथ्वी पर होंगे। तो जो कल की पुराण में बताया गया है उसके माध्यम से भी मैं आपको बता देता हूँ
कल्कि पुराण में बताया है कि जो कल्कि अवतार होगा वो 4,32,000 वर्ष बाद में होगा, कलयुग के अंत में। तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो कल्कि अवतार होगा वो श्वेत अश्व पर होगा या अश्वारूढ़ होंगे, मतलब घोड़े पर बैठ के उनकी जो सवारी रहेगी घोड़ा रहेगी। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ इसका भी बाद में बताऊंगा। घोड़ा होगा उनकी जो सवारी है, और हाथ में तलवार होगी। ठीक है, अब मैंने क्यों बताया ये, क्योंकि इस समय यदि कल्कि अवतार हो जाता तो उनके पास कार होती, कल्कि भगवान के पास AK-47 होती। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 4,32,000 वर्ष आते आते क्या होगा, ये जितने भी यंत्र हैं, जितने भी हथियार हैं जो आधुनिक हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। परमाणु अणु बम जो बने हैं सब नष्ट हो जाएंगे। युद्ध होंगे वहीं तलवारों से, उसी प्रकार से जो प्राचीन सभ्यता में हुआ करते थे, जो ग्रंथों में पुराणों में हम पढ़ते थे। भगवान AK-47 लेके नहीं निकलेंगे, वो तो तलवार लेकर ही निकलेंगे। क्या किसी पुराण में तृतीय विश्व युद्ध को लेके कोई परिकल्पना करी गई है? अगर करी है तो उसमें किस तरह के युद्ध की कल्पना है? जी, देखिए पुराणों में यदि देखा जाए तो आप रामायण में ही ले लीजिए, रामचरितमानस में ही, वाल्मीकि कृत जो रामायण है वो तो संस्कृत में है। रामचरितमानस से ही अगर हम देखें तो कलयुग के जो लक्षण उन्होंने बताए हैं श्री तुलसीदास जी ने, वो बताए हैं कि बोलई खर शियार प्रतिकूला। बोलई खर शियार प्रतिकूला, शियार परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बोलेंगे, विपरीत ही शब्द निकालेंगे। जैसे शकुन अपशकुन जो शास्त्र होता है उसमें देखते हैं ना कि सियार यदि उधर से बोल रहा है तो इसका ये शकुन होता है, ये अशुभ होगा या शुभ होगा। गधे जब बोलते हैं गधे जब बोलते हैं तो उनका भी शुभ अशुभ शकुन देखा जाता है, तो वो विपरीत ही बोलेंगे। तो उन्होंने बताया कि जब ऐसी घटनाएं हो जाएगी, हाँ, उन्होंने ये भी बताया देखिए ऋतुएं भी अपना स्वभाव छोड़ देगी, मौसम भी अपने स्वभाव छोड़ देंगे। तो इससे क्या है कि ये कलयुग का ही असर रहेगा। अन्य पुराणों में जो भविष्य मालिका में जितने भी जो बताए हैं चीजें, वो अन्य पुराणों में कहीं प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें तृतीय विश्व युद्ध को लेके कोई परिकल्पना नहीं नहीं नहीं, है कहीं ऐसा पे कोई भी। वो नहीं है तृतीय विश्व युद्ध को लेकर। यह है कि गृह युद्ध, ऐसी विपदाएं या ऐसे संकट तो प्रत्येक राष्ट्र में होते रहते हैं, और आएंगे भी। आएंगे भी, हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि असामाजिक तत्व भी होते हैं, सामाजिक तत्व भी सभी जगह विद्यमान रहते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग में अधर्म की प्रवृत्ति तो बढ़ेगी। जी आज हम सब देख रहे हैं धीरे धीरे प्रवृत्तियां बढ़ भी रही हैं। आज हम सब जगह सुनते भी हैं कि एक 6 साल की बच्ची, और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अ, ये हम सब देखते भी हैं अपने आसपास में भी कई सारे न्यूज़ के अंदर। पहले अगर आप कुछ न्यूज़ उठाते थे, अगर आज की मैं बात करूँ कुछ 15-20 साल पहले, तब ये ऐसी घटनाएं घटती भी नहीं थी। बट आज हम बात करें तो ये घटनाएं बहुत ज़्यादा घट भी रही हैं, जी और ये कहीं ना कहीं अधर्म प्रवृत्ति की तरफ तो वृद्धि हो ही रही है, या जी उस तरफ हम लोग कहीं न कहीं उसको देखते भी हैं कि उस वो बढ़ भी रहा है, जिस तरह की अगर आप बात करें। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कलयुग में जो ऐसी घटनाएँ हो रही है, ये कलयुग में ही नहीं हो रही। मैं फिर से कहूँगा, उसी पर आता हूँ। लिंग पुराण में अब होलिका दहन होने वाला है। लिंग पुराण या वायु पुराण में ऐसा है कि ढूंढा ढूंढा नामक राक्षसी थी। जो ढूंढा नामक राक्षसी थी, उसका स्वभाव क्या था कि वो छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती थी और खा जाती थी। उसका स्वभाव ये था। तो उस राक्षसी से बचने के लिए, उसके प्रकोप से बचने के लिए हम होलिका दहन में शोरगुल भी करते हैं और होलिका दहन इत्यादि भी करते हैं, जिसको शास्त्रों में फाल्गुनी का शब्द भी कहा गया है और नूतन अन्न का यज्ञ करने का यज्ञ भी और कहा गया। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में हम उसमें ढूँढ भी पूछते हैं जब नए बच्चे होते हैं जी, तो। जी, जी, ये उसी का है। तो ऐसी घटनाएँ तो पहले भी हुई है और आगे भी होगी। भविष्य मलिका ने तो केवल ग्रंथों में से कुछ ऐसे-ऐसे शब्द चुराए हैं, मैं स्पष्ट कहूँगा, ऐसे-ऐसे शब्द लिए हैं, ऐसे-ऐसे वर्णन लिए हैं, ताकि लोगों पर वो लगे, लोगों को लगे। लोग पुराण तो पढ़ते नहीं हैं, ना सुनते हैं,
मनोरंजन से ही फुर्सत नहीं है। तो वो ऐसे चीज़ें देखते हैं जिनका उनका मनोरंजन भी हो सके। अब मनोरंजन देखेंगे तो मनोरंजन जो प्रसारित कर रहे हैं उनको ऐसे मसाले जो हैं वो डालने भी पड़ेंगे, डराना भी पड़ेगा उनको। तो ऐसे-ऐसे ग्रंथों से लेकर उन्होंने ग्रंथों की ही चुराई करके एक ग्रंथ बना दिया है भविष्य मल्लिका। लेकिन जो असली ग्रंथ है यदि छपा भी होगा या छपा है, वो उसकी मूल प्रतियों से ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसी घटनाओं पर ध्यान ना देवें। यह है अपराध स्वयं मनुष्य करता है तो स्वयं ही उसका दंड का भागी होता है। और जो स्वयं अपराध करता है कहीं ना कहीं अपनी अव्यवस्था के कारण ही अपराधों का जन्म होता है। पहले प्राचीन सभ्यताएं जो थी वो संस्कार अब नहीं है, वो दंड विधान अब नहीं है। अपराधी रिश्वत देके छूट जाते हैं। वो दंड विधान, वो साम दान दंड भेद की जो नीतियां हैं वो अब नहीं रही है। अपराध तो होते ही और अपराध तो होंगे ही। नीतियां तो हैं, साम दाम दंड भेद की नीति तो है। अनुसरण। हम साम या दाम देके ही तो जिसका आज हम बात करते हैं कि जी। रिश्वत है और भ्रष्टाचारी है, वो साम या दाम देके ही तो अपने जुर्मों से बच रहे हैं। उपयोग गलत हो रहा है। बट उपयोग तो हो रहा है। उपयोग तो भगवान का भी हो रहा है, कोई दिखावे में कर रहा है। कलयुग नाम केवल आधार। हाँ, सुमिर सुमिरिंदर उतर ही पा रहा। लेकिन कौन किस तरह से, भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए कितना कर रहे हो ये वो मैं नहीं देखता हूँ, मेरे लिए कैसे कर रहे हो मैं वो देखता हूँ। भगवान ये नहीं देखते आप मेरे सामने सोना चांदी पहन पहन के भव्यता करके कैसे आ रहे हो। भगवान ये देखते जैसा तू था वैसे ही आ मेरे पास, तब तुझे स्वीकार करूंगा, तब तू मेरा छोटा सा भक्त कहलाने योग्य होगा। तो उपयोग गलत हुआ अधर्म का, यानी धर्म का सहारा लेकर ही तो आज पाखंडी पनप रहे हैं। भविष्य मालिका क्या है, आप एक ग्रंथ ही मानते हैं ना इसको। शास्त्र बोला जाता है उसको हाँ एक। जी जी, शास्त्री बोल रहे हैं ना आप इसको। हम्म। तो भविष्य मालिका को शास्त्र बताकर ही तो इसको प्रसारित किया जा रहा है। बट ये एक ऐसा शास्त्र है जो कि 16वीं शताब्दी में या आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व लिखा गया था। रामायण भी, रामचरित जो मानस है वो भी इन्हीं शताब्दियों में लिखी गई थी। क्यों उनको नहीं मान रहे, क्यों रामायण की प्रतियां जलाई जा रही है? बल्कि उसमें तो 100% सत्य है। तुलसीदास जी ने स्वयं ने कहा है प्रारंभ में ही कि ये मैं स्वयं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। मैंने अद्भुत रामायण, कौशिक रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, अगस्त्य रामायण, इतनी प्रकार की तो रामायणें हैं। और इन सब रामायणों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है कि जिस ग्रंथ में कुछ जो वर्णन छूट गया हो या कुछ गुप्त रहस्य है वो छूट गया हो, तो उस समय के ऋषि मुनि क्या करते थे, दूसरे ग्रंथ में लिखा करते थे। तो ग्रंथ का उनको शीर्षक भी बताना पड़ता था। शीर्षक से क्या होता है कि पता चल जाता है देखते ही कि भाई इसमें इसका ज्यादा वर्णन होगा, इस पात्र की प्रधानता इसमें ज्यादा होगी, तो वो उसको देख कर पढ़ते थे। और ये कितने तरह के रामायण है? रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों प्रकार की रामायण है, प्रत्येक पुराण में रामायण है। और सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है वो वाल्मीकि कृत रामायण रामायण। जी। उसके बाद में फिर तुलसीदास जी ने लोक भाषा में, जो संस्कृत नहीं समझते हैं उनके सुविधा के लिए लोक भाषा में, जो अवधी भाषा में है, जो सरलता से भक्तजन समझ पाए, इसलिए उन्होंने फिर श्री रामचरितमानस का निर्माण किया। जी। भविष्य मल्लिका में एक और बात करी गई कि 2032 से सतयुग का आगमन होगा। जी। आपके उस पे क्या विचार है? जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि ना तो कल की अवतार हुआ है, ना ही आप मान रहे हैं कि 2025 से 2028 के बीच में कोई तीसरा तृतीय विश्व युद्ध होगा या किसी भी तरह का युद्ध होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं 2032 के सतयुग को, प्रारंभ के समय को, जो भविष्य मल्लिका के अनुसार? और क्या ये युगों का जो चक्र है वो ऐसे ही रहेगा? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, क्या ये वापस से ऐसे साइकिल में घूमेगा? बड़ा गहराई वाला आपने प्रश्न पूछा है, जो पूछना भी चाहिए, बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहले तो हम आते हैं सतयुग के प्रारंभ पर। देखिए, 4 युग होते हैं, सभी को पता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। कलयुग की आयु सभी को पता लग गई है, 4,32,000। लेकिन अभी तक कलयुग के जो प्रारंभिक जो लक्षण हैं वही हमें दिखाई दे रहे हैं।
और 5000 वर्ष कुछ लगभग व्यतीत हुए हैं। कलयुग के लिए ऐसा कहा जाता है और पुराणों में उल्लेखित है कि मनुष्य की आयु बिल्कुल छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी बिल्कुल। तो ये तो हो भी रही है। हो पहले जहाँ हम देखते थे कि लोग 100-100 साल तक जीते हैं, आज हम देखते हैं कि 30 साल के एक व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ जाता है। जी, जी। तो जो साधारण मृत्यु है, वो कलयुग में इस समय 60 की या 50 की हम मान के भी चल रहे हैं, ठीक है, वो हो रही है। किंतु जब साधारण मृत्यु भी उस समय हो जाएगी 20 साल, 15 साल, इतना ही मनुष्य साधारण होके जिएगा, बुढ़ा हो जाएगा। और 10 साल, 6 साल इतनी वर्ष की जो कन्याएँ हैं, बालिकाएँ हैं, उनका विवाह पहले होके उनके पुत्र भी हो जाएँगे, कोई तो नानियाँ बन जाएँगी, ऐसा भी बताया गया है। तो ये तो आज भी अगर हम देखें तो बाल विवाह के तौर पे होता है। जी, लेकिन जो है उस समय 18 वर्ष की या 15 या 7 वर्ष की, 9 वर्ष की जो आयु होती थी, उस समय राम जी का जो विवाह हुआ था, सीता जी भी बहुत छोटे थे। हुँ, हुँ। अगर देखा जाए तो बाल्यकाल में ही उनका विवाह हुआ था। किंतु जब भेजने का जो सिस्टम होता है, वो बाद में हुआ था। ये सिस्टम शुरू से ही जिसको गोना इत्यादि जो कहते हैं, वो था। अब हम आते हैं इस पर सत्ययुग पर। तो जो लक्षण हैं वो कलयुग के ही चल रहे हैं अभी। प्रारंभिक जो लक्षण हैं वो कलयुग के ही चल रहे हैं। वो लक्षण अभी तक आए नहीं हैं, वो आएँगे कलयुग के अंतिम में। 4,32,000 वर्ष जब पूरे हो जाएँगे, उसके बाद ही सतयुग का आरंभ होगा। 2032 में कोई ऐसा सतयुग का आरंभ नहीं होगा, ना कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ना ही दिखेंगे। क्योंकि पुराणों की बातें सत्य हैं और हमेशा सत्य ही रहे। जो घटना ये घटित हो रही है वो पुराणों के अनुसार ही हो रही है। मैं फिर से पुनः कहूँगा कि भविष्य मालिका में उन्हीं से ग्रंथों से एक-एक पुष्प चुराकर वहाँ पर रखे गए हैं। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, भविष्य मालिका में एक ये भी संदर्भ आता है कि जो इंसान की हाइट है, वो भी काफ़ी कम हो जाएगी और जहाँ तक हम देखते हैं जैसे पहले महाराणा प्रताप थे राजा, राइट? उनकी जो एक हाइट बोली जाती है वो 6 फुट से ऊपर की है। कुंभलगढ़ में एक शिव जी का मंदिर भी है जिसपे महाराणा प्रताप जी जब उसपे जलाभिषेक करते थे तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा है और वो आराम से उसपे बैठ के पूरा आराम से जलाभिषेक कर भी पाते थे। बट आज अगर हम देखें तो सबकी हाइट ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 फुट पे ही भारत में एक आयु मानी जाती है, हाइट मानी जाती है। तो ये भविष्य मालिका में तो वो बाद में लिखे होंगे। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। वाल्मीकि कृत रामायण में भी है। ये तो पहले पुराणों में आराम से लिखी गई है खूब। ये तो भविष्य मालिका में ही नहीं, अन्य पुराणों में भी है। भागवत महापुराण में भी है, देवी भागवत में भी है, स्कंद पुराण में भी है। कि एक आम इंसान की जो हाइट है, हाँ, वो कम होगी हाँ, हाँ। हाइट कलयुग भी, में हाँ, हाइट भी और और उम्र भी कम उम्र होगी। भी कम हो जाएगी। ये और तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? लॉजिक यह है कि खान-पान, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, मनुष्य के कारण ही, प्रकृति के कारण नहीं, मनुष्य के कारण ही। मनुष्य इतना लालची, लोभी हो जाएगा कि स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के सुखों के उपभोग के लिए वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है। तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा भी कहा गया है कि एक दूसरे का खाने के इतने वो हो जाएँगे, उस समय अकाल इतने पड़ेंगे कि एक दूसरे को नोच कर खाने के लिए भी उद्यत हो जाएँगे मनुष्य। ऐसा भी लिखा है, लेकिन भविष्य मलिका में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब उन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें उसमें डाली हैं और कुछ-कुछ चीज़ें छोड़ी हैं। एक और चीज़ आज की डेट में जो चल रही है, जो देखा भी गया है अमूमन कि समुद्री जीवों के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। कई जगह पे आपने भी देखे होंगे कि जो समुद्री जीव हैं, जो करीब 200 फीट नीचे पानी में रहते हैं, वो भी ऊपर की तल पे आ गए हैं, दिखे भी हैं, राइट? आप और उसको एज़ ए भविष्य मलिका में यही माना गया है कि यही बेसिकली कलयुग के अंत की शुरुआत है, यहीं से कलयुग का अंत बेसिकली शुरू हो रहा है और इसलिए हम उसको देखते हैं कि 2000 मतलब जो उन्होंने भविष्यवाणी करी कि 2025 से 2028 के बीच में ये अंत होगा और ये सब उसमें संदर्भ आते भी हैं कि ऐसा समुद्री जीवों के व्यवहार में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। युद्ध के हालात भी होंगे, युद्ध भी होगा। आप इसको कैसे मानते हैं? क्या जो ये समुद्री जीवों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, आप उसको भविष्य मलिका के हिसाब से नहीं मानते?
भविष्य मल्लिका के अनुसार देखिए, मैं अब आपको फिर से वहीं ले चलूँगा जो अन्य पुराण हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार यदि इनको देखा जाए, तो अन्य पुराणों में जो विशालकाय जीवों की घटनाएँ मिलती हैं, वो शरभ पक्षी इत्यादि की मिलती है, जो एक पहाड़-पहाड़ जितने, एक वृक्ष-वृक्ष जितने भी बड़े होते थे, तो वो जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर मनुष्य या अन्य जीवों का रहना नहीं होता था। किंतु कभी-कभी क्या होता है कि मनुष्य हो या पशु-पक्षी हो, जीव हो, उसको एक स्थान पर बहुत वर्ष हो गए हों, तो वो ये समझता है या उसकी जो मानसिक स्थिति ये होती है कि अब हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए या फिर भ्रमण पे निकलना चाहिए। जैसे मनुष्य भी करता है, पशु-पक्षी भी करते हैं। तो वो पक्षी भी ऐसे-ऐसे थे कि हाथी जैसे विशालकाय जीव को भी लेके उड़ जाते थे। तो वो पक्षी भी कभी-कभी निकलते थे। तो उस समय ये भी कहा जाता था कि ऐसे पक्षी जब निकलते हैं तो ऐसा होता है कि अ, कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ ना कुछ घटनाएँ होने वाली हैं। तो अब जब इतना विशाल पक्षी उड़ेगा, वो किसी का शिकार तो करेगा ही, अपने खाने-पीने के लिए कुछ तो करेगा ही। तो जब नीचे रहने का वातावरण उनका नहीं हो रहा है, उन जीवों का, जो समुद्री जीव हैं या जो समुद्र प्रदूषित भी हो रहे हैं, समुद्र का तापमान भी भिन्न होता जा रहा है धीरे-धीरे, जब बर्फ इत्यादि ही पिघल रही है, जो वर्षों, करोड़ों वर्षों से या लाखों वर्षों से जमी हुई थी, वो ही पिघल रही है। तो समुद्र का जो संसार है, समुद्र जो जगत है, उसके अंदर भी ऐसी घटनाएँ होती हैं। समुद्र के अंदर की जो अग्नि होती है, उसका नाम संभवतः मुझे याद है, वडवानल ऐसी अग्नि कहा जाता है। अब जल के भीतर अग्नि कैसे? लेकिन समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी आपने फूटते हैं। फूटते हैं, तो जल के भीतर अग्नि का कैसे? लेकिन वहाँ भी फूटते हैं और वो अग्नि बुझती भी नहीं है। तो ऐसी घटनाएँ प्रकृति के वातावरण में या प्रकृति में जो चेंजेस होते हैं, उसके कारण ही आते हैं। तो इनसे, इन घटनाओं को भी देखा जाए तो समुद्र जगत का या समुद्र का जो मौसम होता है, उससे ही हम सीधा जोड़ सकते हैं। पूरे संसार से नहीं जोड़ सकते हैं कि इनके कारण युद्ध होगा या अब पूरा संसार नष्ट होने वाला है या फिर प्रलय आने वाली है, ऐसा नहीं होता। भविष्य मल्लिका पुराण का हिंदी अनुवाद जो हुआ, वो सन 2012 के आसपास ऐसे हुआ था। जी। और उसके बाद से आज हम बात कर रहे हैं 2025 में। लगभग 13 वर्ष इस बात को बीत चुके हैं। हुँ। ऐसी कुछ भविष्यवाणी जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, उसमें करी गई हो और वो सही भी हुई है? अगर देखिए 600 साल पहले तो कोरोना नहीं आया था, हम्म। इस प्रकार से। हम्म। लेकिन इस प्रकार की जो बीमारियाँ पहले भी आती रही है, लेकिन उसमें कोरोना का कहीं भी कोई उल्लेख जिक्र नहीं नहीं है। है। हाँ, कोई उल्लेख नहीं है कि भई कोरोना भी कोरोना आएगा। या महामारी किसी का भी जिक्र नहीं है उसमें। महामारीति गीयते, ऐसा देवी भागवत में है और मार्कंडेय पुराण में है। 100 वर्ष में एक महामारी आती है। और अब भविष्य मल्लिका में नहीं है ऐसा। भविष्य मल्लिका में तो वो तो प्रलय-प्रलय कर रखे हैं, युद्ध ही युद्ध कर रखे हैं, तो उसमें कहाँ है? महामारी क्या होती है, अभी तक ये अर्थ नहीं समझते हैं। महामारी होती है कि दैवीय जो प्रकोप होता है, वो महामारी होती है। महामारी में ऐसा नहीं होता कि एक बीमारी आ गई हो और पूरे ही नष्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। जहाँ वो बीमारी आ गई, वो सारे ही नष्ट हो जाते हैं वहाँ-वहाँ के। और ये देवीय प्रकोप होते क्यों हैं? देवीय प्रकोप इसलिए होते हैं कि जिन-जिन देवताओं को जिस-जिस विधि से अर्चना करनी चाहिए, जिस-जिस विधि से पूजना चाहिए, उस विधि से नहीं पूजा जाने पर इस प्रकार की महामारी होती है। आपको यदि आपकी पसंद की वस्तु नहीं दिया जाएगा, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, अंत में आपको क्रोध ही आ जाएगा कि सामने वाले को ये पता है कि मेरी पसंद की क्या चीज़ है और मुझे नहीं दे रहा है। आपके सामने दूसरों को दे रहा है, तो आप क्रुद्ध हो जाएँगे। वहीं जो उग्र देवता हैं, तामसी देवता हैं, उनका भी वही स्वभाव होता है और तामसी देवताओं के प्रकोप से ही महामारी आती है। कलयुग को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और बहुत सारी बातें भी हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि भविष्य मल्लिका पुराण गलत है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि भविष्य मल्लिका पुराण की भविष्यवाणियां जो हैं वो कितनी सत्यार्थ होंगी या नहीं होंगी। ये समय के ऊपर ही निर्भर करता है।
ये देखना है कि 2025 से 2028 का जो एक वर्ष उसमें बताया गया है कि किस तरीके से युद्ध का माहौल होगा या युद्ध होंगे या परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल होगा दूसरे देशों द्वारा अपने दूसरे देशों के ऊपर, उसका कितना असर होगा, ये अभी उस पे कहना अ, एक सही तथ्य नहीं होगा। और ये एक डिबेटेबल विषय तो मैं नहीं कह सकता इसको कि इस पे हमें डिबेट करनी चाहिए। हमें वर्तमान के समय के साथ भी जीना होगा और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमें इसको संदर्भ के तौर पे हमें लेके चलना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बातें करी जाएँ उतना ही कम है और इसलिए आज इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। इस पे भी अब और भी बहुत सारी चर्चाएँ करेंगे, हमारे और भी कई सारे हम अतिथियों को कोशिश करेंगे हम इस पे बुलाएँ और हम उनसे इस बारे में और भी चर्चाएँ कर सकें। इसके लिए आज मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण। जय हर श्री कृष्ण हर पंडित हर जी, महादेव, नमस्कार। हर 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 महादेव, हर महादेव। हर महा